हेलो एंड वेलकम टू दी IYF एजुकेशन। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं NIOS के बच्चे, नेशनल इंस्टीट्यूट ओपन स्कूलिंग के बच्चे, जो कि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो इस साल ऑन डिमांड एग्जामिनेशन में एडमिशन लेना की प्रिपरेशन कर रहे थे। और जैसे कि मैंने बताया था कि इस साल ऑन डिमांड एग्जामिनेशन जो होगा, एडमिशन ओपन नहीं होंगे। इसी के लिए मैंने आपको बताया था कि एक अल्टरनेटिव जो ऑप्शन होगा आपका, जो सेकेंडरी ऑप्शन होगा एडमिशन लेने का, क्योंकि जिनको एडमिशन लेना है लेंगे ही, क्योंकि एडमिशन लेना मैंडेटरी होता है। साल खराब हो जाएगा आप लोगों का अदरवाइज। अल्टरनेटिव जो ऑप्शन है उसके बारे में आज बात करने जा रहा हूँ मैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखें जिससे कि सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएं। और अगर अभी तक भी आपने हमारे YouTube चैनल IYF एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको रेगुलर ऑथेंटिक अपडेट्स मिलती रहें, जिससे आपकी हेल्प होगी। बात जो हम करने जा रहे थे, अल्टरनेटिव जो ऑप्शन है एडमिशन का, उसमें जो सबसे बड़ा डाउट है, जो फर्स्ट और सबसे बड़ा डाउट है बच्चों का, वो ये है कि हमें सब्जेक्ट्स कौन से मिलेंगे, कौन से सब्जेक्ट्स हम ले पाएंगे, क्योंकि कोई गाइड करने वाला होता नहीं है ना उसमें। बच्चे इसलिए डाउट्स में होते हैं, और कुछ एजेंसीज होती हैं जो कि बच्चों को पागल बनाती हैं आमतौर पर, जिससे बच्चों का नुकसान हो जाता है कई बार, और कई बार किसी का फ़ायदा भी हो जाता है। इसी डाउट को क्लियर करने के लिए आज की स्पेशली वीडियो है ना उसके बच्चों के लिए, चाहे वो सेकेंडरी क्लास के हों, चाहे सीनियर सेकेंडरी क्लास में एडमिशन लेने वाले हों, चाहे वो 10th में एडमिशन लेने चाहते हैं या 12th में एडमिशन लेना चाहते हैं। पहले मैं बात कर लेता हूँ सेकेंडरी क्लासेस की। तो सेकेंडरी क्लासेस में जो आपका ऑप्शन है सब्जेक्ट्स का, जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज में आप अगर मैं सजेस्ट करूं तो हिंदी और इंग्लिश लेना मैंडेटरी है, और आप ले तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें पास होना इजी है। ठीक है, बाकी की बात मैं बाद में बात करूंगा इससे रिलेटेड। अभी मैं जस्ट सब्जेक्ट्स आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ, कौन से सब्जेक्ट्स आपको मिल सकते हैं। बाकी की अपडेट्स के लिए नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। हिंदी एंड इंग्लिश जो कि आपके जो लैंग्वेज के सब्जेक्ट्स होंगे, उसके बाद मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, ये 3 सब्जेक्ट्स तो सबके पास होते हैं, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे वो CBSE बोर्ड से हो, चाहे ICSE बोर्ड से हो। ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के पास यही सब्जेक्ट्स होते हैं। एंड अब बात करते हैं कि इसमें मिनिमम और मैक्सिमम सब्जेक्ट्स क्या हैं। तो मिनिमम मैक्सिमम कुछ नहीं है, आपको कम से कम 5 सब्जेक्ट्स लेने ही होंगे, मैंडेटरी है, जो कि चाहे वो सेकेंडरी क्लासेस में हो, चाहे सीनियर सेकेंडरी क्लासेस में हो, 5 सब्जेक्ट्स लेना मैंडेटरी है। एंड एडिशनल में आप 2 सब्जेक्ट्स और ले सकते हैं। मैक्सिमम 7 सब्जेक्ट्स ले सकते हैं आप, और मिनिमम 5 तो लेने ही होंगे। एडिशनल में आप 2 ले सकते हैं। एडिशनल में जो आप सब्जेक्ट्स ले सकते हैं वो हैं आपके पास इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी, होम साइंस, साइकोलॉजी और अकाउंटेंसी, पेंटिंग, डाटा एंट्री ऑपरेशन। डाटा एंट्री ऑपरेशन क्लियर कर दूं, ये होता है कंप्यूटर, जो बेसिक कंप्यूटर होता है वही। और उसके बाद आपके पास एक संस्कृत का ऑप्शन हो जाता है, ठीक है, जो जिसमें कि 4 टाइप्स के संस्कृत हैं। एंड आप सिर्फ नॉर्मल संस्कृत भी ले सकते हैं। एंड जो 4 टाइप्स के संस्कृत, उसमें वेदाध्ययन, संस्कृत व्याकरण और भारतीय दर्शन, संस्कृत साहित्य, ये 4 ऑप्शंस हैं। ठीक है, ये सेकेंडरी क्लास की बात थी। एंड सीनियर सेकेंडरी क्लासेस की मैं बात करूं तो इनके पास ऑप्शंस हैं। सीनियर सेकेंडरी क्लासेस के पास तो 3 स्ट्रीम्स हैं डिफरेंट, आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस। तीनों स्ट्रीम्स यहाँ अवेलेबल हैं। हिंदी एंड इंग्लिश अवेलेबल है लैंग्वेज सब्जेक्ट्स इसमें। एंड उसके बाद मैथ्स, होम साइंस, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी, पेंटिंग, डाटा एंट्री ऑपरेशन, टूरिज्म। एंड 4 जो संस्कृत के सेकेंडरी में थे वही हैं वेदा अध्ययन, संस्कृत व्याकरण, भारतीय दर्शन और संस्कृत साहित्य। एंड मैं अब बात करूं साइंस वाले बच्चों के लिए, तो उनके पास अवेलेबल है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस। एंड उसके बाद कॉमर्स की बात करूं तो अकाउंटेंसी अवेलेबल है, इकोनॉमिक्स अवेलेबल है, बिजनेस स्टडी भी अवेलेबल है,
ठीक है। उसके बाद में आपके मैथमेटिक्स भी अवेलेबल है। अब मैं आर्ट्स की बात करूँ तो आप लोगों के पास हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पोल साइंस, ठीक है, और सोशियोलॉजी अवेलेबल है, ठीक है। तो साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स जो भी सब्जेक्ट्स CBSE में होते हैं, स्कूल्स में होते हैं, सिमिलरली सब्जेक्ट्स यहाँ भी अवेलेबल हैं आपके पास। सेम कंडीशन यहाँ भी है, जो आप स्कूल में सब्जेक्ट्स लेते हैं सिमिलर सब्जेक्ट्स यहाँ भी ले सकते हैं, और अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी मर्जी है, आप जो सब्जेक्ट लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। पर अगर मेरी सजेशन लें, अगर मैं सजेस्ट करूं तो बेटर ऑप्शन जो होता है वही होता है, एक कॉम्बिनेशन बना के लें आप तो ज़्यादा बेटर है। जैसे कि स्कूल्स में कॉम्बिनेशन बना के दिया जाता है, क्योंकि उसमें आपको एक तो स्टडी करने में इजीली हो जाता है, स्टडी करना पॉसिबल होता है, स्टडी करने में हेल्प भी मिल जाती है अपने फ्रेंड से, कम्युनिटी में। और अगर आप कुछ डिफरेंट सब्जेक्ट लेते हैं लाइक टूरिज्म, तो टूरिज्म के आमतौर पर बच्चों के पास टूरिज्म नहीं होता है, तो उसमें आपको प्रिपरेशन करने में थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। तो सब्जेक्ट्स कोशिश करें वही लें जो सबके पास होता है आमतौर पर। एंड ये जो आपको मैंने दिखाया यहाँ पे 17 सब्जेक्ट्स लैंग्वेज के और 15 सब्जेक्ट्स ग्रुप बी में जो हैं सेकेंडरी क्लासेस में अवेलेबल हैं। एंड सीनियर सेकेंडरी क्लासेस में जो ग्रुप्स हैं, ग्रुप ए में 11 हैं, ग्रुप बी में 13 सब्जेक्ट्स हैं, ग्रुप सी में 3 सब्जेक्ट्स हैं, ग्रुप डी में 3 सब्जेक्ट्स हैं, ग्रुप ई में 3 सब्जेक्ट्स हैं, ग्रुप एफ में 3 सब्जेक्ट्स हैं। मेरे को उम्मीद है कि आपके जो डाउट्स हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड वो क्लियर हो गए होंगे। आपको बता दिया मैंने कि कैसे कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। एंड अभी भी अगर आपके पास कोई डाउट है सब्जेक्ट से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, हम ज़रूर उसका आंसर देंगे, ज़रूर उस कमेंट के ऊपर कोशिश करेंगे एक ईजीली सी ऑथेंटिक वीडियो बनाई जाए। एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो एडमिशन लेना वाले हैं इस साल, या एडमिशन लेना चाहते हैं इस साल NIOS में, जिससे कि उनके भी डाउट्स क्लियर हो जाएं, सब्जेक्ट से रिलेटेड जो डाउट है। एंड अनदर जो भी डाउट है प्लीज़ कमेंट कीजिए। बाकी की बात नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस।